इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का कबूलनामा, खामनेई पहुंच में होते तो मार देते, हत्या की योजना बनाई लेकिन मौका नहीं मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बारे में कहा गया, खामनेई को मारना चाहता था इजराइल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाई। ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इजराइल को, मोसाद को पता चला खामनेई कहां है, इन्होंने ट्रंप को लगाया फोन, कहा भाई साहब यहां पे बैठा हुआ है, हमारे पास पूरी सूचना हम कर दे। अब ये भाई साहब जो हमको मालूम है खामनेई कहां है, लेकिन फिलहाल हम उनको नहीं, कहीं इससे तो पूरा खेल नहीं बिगड़ा। मैं बता रहा हूं आपको, ये ना ट्रंप को बताना, अगली बार जैसे अमेरिकन ने ओबामा के टाइम पे बहुत बढ़िया बात करी थी, एबटाबाद में उन्होंने सील टीम 6 भेजी, ओसामा बिन लादेन को मारा, पाकिस्तानियों को नहीं बताया। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तानियों को बता देंगे सीक्रेट लीक हो जाएगी। अब ये उल्टी नदियां बह रही है। उल्टी गंगा में क्या है कि इन्होंने, इजरायलीज ने बता दिया अमेरिकन को, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये इसके भाई के मुंह में भी तो दही नहीं जमा, ये कहीं भी कुछ बोल देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, खैर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये खमेनाई को मारने की कोशिश ये इनकी जारी रहेगी। किसी को ये गलतफहमी ईरान में या पूरी दुनिया में नहीं है, जो भी इजरायलीज को जानता है 1%, इस बार वो कामयाब नहीं हो, लगे रहेंगे। या तो इजरायली मारेंगे या नेचुरल कॉजेस से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजरायलीज ने प्लान बना लिया तो किसी को भी, अगर म्यूनिख में जो मैसेकर हुआ था आपको पता ही है, बिल्कुल 10, 12, 15 साल लग गए, वो खोजते रहे, 10-12 साल के बाद कोई सड़क में मिला, तब जाके उसको उठा। ये इजरायलीज पीछे पड़ गए हैं। अब इसकी जगह जो भी आएगा, ये तो 86 साल का है, ये 86 साल का है, इसके बदले में जो आएगा अब इजरायलीज उसके नहीं। लेकिन ये खामनेई को लेकर अगर ये बात थी भी, मान लीजिए इजराइल को ये पता चला कि भाई साहब वो वहां पे थे लेकिन हम नहीं मार पाए, तो इजराइल जैसा देश इसको सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहा है? उनके रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं? यही समझने वाली बात है। हाँ। खामनेई को बचा के रखना इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खामनेई अगर चला गया हाँ। तो ये भी हाथ से निकल सकता है। हमारे सामान कैसे बिकेंगे? F-35 वगैरह बिक रहे हैं ना, हाँ। कतर हाथ से निकल जाएगा। हाँ। वो जो डर है ना, एक विलेन को बना के रखना है। अच्छा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो खामनेई नहीं, तो यहाँ पे विलेन को बना के रखने वाला जो हीरो है वो कौन है? वो ट्रंप है या इजराइल है? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। वो तो महाराज ही हैं, जो सुपर पावर, वो सबको बना के रखते हैं और इजराइल को भी बना के रखते हैं। एक और चीज, जब मोसाद को पता है कि उनके नाम का बहुत बड़ा हुआ है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मोसाद का बहुत बड़ा हुआ है, खासतौर से ईरान के अंदर, कि मोसाद कहीं भी घुस जाता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि मोसाद ऐसे पहले कर चुका है। आप छोटी सी बात सोचिए, मोसाद ने बोल दिया कि हम खमेनेई को ढूंढ रहे हैं, हम मार नहीं पाए, लेकिन हमें पता था वो कहां पे। ये मैसेज खमेनेई को क्या बताता है, और जो रेजिम है ईरान में उसको क्या बताता है कि भैया देखो, मोसाद ने मन बना लिया तुम्हें मारने का, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। देखो मोसाद ट्राई करता रहेगा, फेल होता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होगा। आप समझिए कितनी बड़ी स्ट्रेस की बात है जब आप एक हेड ऑफ द कंट्री को, सुप्रीम लीडर है ईरान का, खमेनेई इज द हेड ऑफ ईरान, ही इज द हेड ऑफ स्टेट, एक दूसरा स्टेट कह रहा है कि हम तुम्हारे हेड ऑफ स्टेट को निपटा देंगे और हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब क्या ये एक घर में एक रात से ज्यादा सोएगा? ये घर बदल के सोएगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है बहुत तगड़ा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है। बेशक आप कोई कोशिश करते इजराइल को ना देखें, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आ गया, इसके बाद निश्चित रूप से दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि क्या मैं निशाने पर हूं। अगली खबर ये कि टेल अवीव में हाईवे किनारे पोस्टर्स लगे हैं। ये पोस्टर्स क्या लगे हैं? देखिए, खामनेई के पोस्टर लगे हैं इजराइल के टेल अवीव में। आयतुल्लाह खामनेई की हत्या की धमकी लिखी हुई है इसमें। पोस्टर पर लिखा हुआ है, नसरुल्लाह सिनवार की तरह खामनेई भी जाएंगे। ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, बियॉन्ड दैट एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कि तो फिर कौन कह रहा है सीज फायर हो गया? और उसमें इतना स्ट्रेस डालो बिना बम मारे कि वो सोच ही ना पाए कुछ और, सिर्फ जो अपनी रक्षा करता रहेगा वो इनको मारने की क्या चेष्टा करेगा? सर वो वाली बात आएगी ना, वो तो अपने चक्कर में पड़ गया। आपने इतना फियर क्रिएट कर दिया, और मोसाद ने जिस तरीके से मारा है वहां के एयर डिफेंस नेटवर्क को, जिस तरीके से आपने वहां की लीडरशिप को खत्म किया है, साइंटिस्ट को मारा है, तो ऐसा नहीं कि आप हवा में बोल रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, दो देशों के बीच में युद्ध विराम जो है, लगता है जैसे सब कुछ अब सामान्य हो गया। सीज फायर होना क्या सब कुछ सामान्य हो जाना होता है? ये भी ऑफ सिंदूर है। सीज फायर का मतलब ये नहीं होता सामान्य हो गया, पॉज फायर है। इट इज नॉट सीज फायर, इट इज पॉज फायर। इट इज पॉज फायर। तो फिर ये किसी भी, ये पॉज अगर होता है तो ये बटन कब फिर ये जो दबी हुई है ये हट जाएगी, इससे उंगली हट जाएगी और ये पॉज समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन खामनेई को लेकर, खामनेई का इस पूरे चक्रवात के समय अपने आप को बचा ले जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उनके मैसेजेस आ रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए, पूरे ईरान के लिए और वो तमाम लोग जो इनको अपना लीडर मानते हैं और खुद खामनेई के लिए बहुत बड़ी चिंता, हर दिन सर्वाइवल की एक जंग उनके लिए बना दी गई। अगली खबर यह है कि रूस और चीन का खतरनाक प्लान डिकोड हो गया।
यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो से जंग की ज्वाइंट तैयारी। रूस हर साल 600 चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, नेटो के हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग। तो इधर एक ब्लॉक बन रहा है क्या ये बातें हवा में है मेजर आर्य? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाइना की जो फौज है ना वो बैटल हार्डन्ड नहीं है। चाइना की फौज ने 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो पिछली 79 में लड़ी थी वियतनाम से, चाइना ने बहुत बुरी मार खाई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि चीन करीब 40-42 साल से चाइनीज फौज लड़ी नहीं है। जो लड़े थे वो रिटायर हो गए, वो निकल लिए। अब जो लोग हैं वहां पे दे डोंट नो एनीथिंग, बड़े सॉफ्ट लोग हैं वहां पे, उनकी बड़ी सॉफ्ट फौज है। ये जो फौज है रशिया की फौज कौन सी है भाई? रशिया की फौज तो वो है जो कि यूक्रेन के साथ 3-3.5 साल से लड़ रही है। अगर ये लड़ाई चलती रही तो ये 500-600 जो सैनिक हैं इनको कैसे ट्रेनिंग देगा? वो बोलेगा आओ बॉर्डर पे, आओ देखो कि जब गोला सर पे आता है तो क्या महसूस होता है। लाइव फायरिंग, देखिए फायरिंग रेंज पे फायरिंग करना और असली ऑपरेशन का फायरिंग करना जमीन आसमान का फर्क है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पूरा बैटल इनोकुलेशन हो जाता है और रशिया यही चीज सिखाएगा। हथियार एक चीज, चीन के पास कोई कम हथियार नहीं है अगर रूस के बनस्पत, चीन के पास भी सॉलिड हथियार हैं, राइट? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बैटल हार्डन्ड आर्मी नहीं है चाइना की। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लिटिल एम्परर्स कहते हैं उनके बच्चों को, दादी दादा नानी नाना हमारे घर में एक ही पोता पोती है, उसको ऐसे सजा के रखते हैं कि बिना एसी के बेचारा बेहोश हो जाता है। ये तो चाइनीज फौज है। अब उस चाइनीज फौज को अगर आपको बैटल हार्डन करवाना है कि नेटो से लोहा लेना है तो बॉस सबसे ज्यादा इनका भरोसेमंद पार्टनर कौन है? इट इज रशिया करेगा ट्रेन। एक और उसमें ऐड कर दूं, इनके इक्विपमेंट भी बैटल हार्डन नहीं है। न तोप है, न जहाज है, न मिसाइल्स हैं, उसको भी तो बैटल हार्डन करना है। ये लोग तो जैसे गौरव ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में लगी, उसके बाद जो फसल पैदा हुई है वो तो एकदम पालक वालक से भी कमजोर है, छुई मुई टाइप की है। तो कौन लड़ेगा? नहीं लेकिन ऐसे बताइए, रशिया की लड़ाई में जाके वहां शामिल होके वापस कौन आएगा? हाँ, सवाल तो यही है कि लिटिल एम्परर अगर वहां वॉर हार्डन्ड होने गए तो वहीं से कथित रूप से वीर गति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है ना। संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ? उसके बाद ही सीखेंगे। नहीं लेकिन नेटो को एक तरीके से नेटो के अगेंस्ट एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाने की कोशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। अलाइनमेंट जो हो रहा है वो शायद रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का एक अलाइनमेंट हो रहा है, क्योंकि ईरान को तो उन्होंने निपटा दिया। तो अब किसकी बारी है? अच्छा, नॉर्थ कोरिया जैसा कोई दोस्त हो तो काम का होता है क्या? बाय द वे वो बहुत बड़ा एक, जैसे कई लोग होते हैं ना कलेशी दोस्त होते हैं हमारे, कि वो रायता फैला देते हैं, फिर बाकी सारा ग्रुप मिल जाता है रायते को समेटने में। नॉर्थ कोरिया सा इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करे। किसी मूवमेंट पे नॉर्थ कोरिया बहुत काम का है। जब अगर चीन बोले कि भाई उधर भौंक, उधर काट, इसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी बिना परमिशन के, जैसे कि यह बताया गया कि 10 से लेकर 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने रशिया भेजे। वहां पे शी जिनपिंग ने किम जोंग को फोन करा कि बेटा किससे पूछकर भेजे थे तुमने? हमसे तो पूछा नहीं तुमने। तो चाइना अपसेट हो गया था। तो कभी कभी ये ऐसा भी कर देता है। तो ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं। कभी कभी तो आप चाहते नहीं, आपका टारगेट हिट हो जाता है, आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई बार आप ही की तरफ ये उस तरह का हाथी हो जाता है। होता आपकी फौज का है, दौड़ता भी आपकी फौज की तरफ है। अमेरिका बना रहा है नया बंकर बस्टर बॉम्ब। अमेरिका ने नए बॉम्ब का नाम रखा NGP। लीजिए, नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर बॉम्ब।